नमस्ते साथियों, मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्सेस क्रिकेट ट्रेडिंग फॉर 30 डेज़। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में रहे होंगे, जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा या जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो एक काफ़ी नई ऑडियंस है स्टॉक मार्केट की, उनको पता चलेगा इस क्रिकेट की इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट और क्रिकेट ट्रेडिंग में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, है ना। जैसे कि स्टॉक मार्केट जो है, उसमें एक फॉर्म रहता है, आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हो। मतलब आप लॉन्ग टर्म एज इन दी सेंस आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, अच्छी कंपनीज़ के आप शेयर लेके छोड़ देते हो। वो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती रहती हैं। डिविडेंड के अलावा उसका शेयर प्राइस में जो राइज़ होता है, उससे आपको बेनिफिट मिलता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। एक जो रहता है इसका एक सेगमेंट है, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो चीज़ है उसको आप रिलेट कर सकते हो क्रिकेट में। क्रिकेट में जो चीज़ें हैं जिसको आप कह सकते हो मैच में ट्रेड करना है, फैंसी बेट्स, उसको आप रिलेट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ होती है डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट में, जिसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं, इंट्राडे। उसको आप रिलेट कर सकते हो क्रिकेट मैच में। और देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री जो है, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं वो एज इन काफ़ी डेवलप्ड है। जो भी है, ये क्रिकेट बैटिंग की इंडस्ट्री तो मैंने आपको बताया काफ़ी नई नई आई है जो ऑनलाइन हुई है। ये इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। इसमें नई नई चीज़ें भी आई हैं, एल्गो ट्रेडिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो इससे क्रिकेट ट्रेडर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, जो छोटा मोटा खेलता है, 5,000 10,000, जो हमेशा लॉस ही करता है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन बाइंग में, उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ये गारंटी के साथ दावे से कह सकता हूँ, खुद प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि क्रिकेट ट्रेडिंग फॉर रिटेल पीपल, मतलब पीपल जो इंस्टीट्यूशनल, जिनके पास पैसा नहीं है, 100 200 500 करोड़, 1000 करोड़, उनके लिए हमेशा से स्पोर्ट्स बेटिंग, और जिसमें मेरा सबसे बेस्ट आप कह सकते हो असेसमेंट है, क्रिकेट बैटिंग मेरा जो सबसे बेस्ट आंकलन है। क्रिकेट बैटिंग उनके लिए 1000 गुना बेटर है। उसमें उनकी हाउस एज भी कम है ब्रोकरेज से। वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो आप लोग को पता होगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें 99% लोग लॉस करते हैं। और मैं आपको ये भी स्टेटिस्टिकली प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि स्पोर्ट्स बेटिंग, क्रिकेट बेटिंग स्पेसिफिकली, उसमें ज़्यादा चांस है। 99%, यानी आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो सिर्फ 1%, जो अभी तक हिस्टोरिकल डेटा, सिर्फ 1% लोग प्रॉफिट बनाते हैं क्रिकेट बेटिंग में या स्पोर्ट्स बेटिंग में। इसका चांस आप गारंटी से, इससे एटलीस्ट 8 to 10 टाइम ज़्यादा है। 100 में से 10 लोग उसमें एट दी एंड प्रॉफिटेबल रहते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ मेरा एक्सपीरियंस कितना है। मैं जितने साल से क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इस फील्ड में हूँ स्पोर्ट्स बेटिंग की, उससे मेरा लगभग डबल या उससे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस होगा क्रिकेट, मतलब इसमें स्टॉक मार्केट में। देखो, मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत सारी है। मैं मेजरली, आप देख रहे हो, तो मैंने जो इन्वेस्ट किया, अगर आप पूछो तो मैंने इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर रखा है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, इन सब चीज़ों में मैंने इसके ETF ले रखे हैं। ETF के अलावा जो भी इनके पैसे म्यूचुअल फंड्स है, उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वो एक अलग बात हो गई। फिर होती है डे ट्रेडिंग। मैंने आपको बताया, डे ट्रेडिंग यानी आप सेम डे में स्टॉक लेके बेच देते हो, फिर उसी का एक अलग फॉर्म, या उसको आप एक छोटे लेवल पे करते हो, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, जो आज के टाइम पे इतनी पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है, हद से ज़्यादा पॉपुलर है। हर जगह आप देख सकते हो, आपको ट्रेडर, अब तो आप देख रहे हो कितना एक रिस्पेक्टफुल वर्ड बन गया है। जो भी लोग हैं जिनको थोड़ा फ्लॉन्ट करना रहता है अपनी स्किल्स को या किसी भी चीज़ को, वो अपनी इंस्टाग्राम बायो कहीं भी क्या लिखेंगे, ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर। ये सब चीज़ें हैं। डे ट्रेडिंग मैंने आपको बताया, इंट्राडे कह सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स के अंदर आता है। इसमें भी दो चीज़ें रहती हैं। इसमें हम लोग फ्यूचर्स के बारे में तो बात करेंगे नहीं, पर उसमें भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों को डेरिवेटिव्स में कंसिडर किया जाता है। और इसमें सब लोग लॉस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मतलब इसमें आप, अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा, मेरे को इतनी, मैं बेसिक से बेसिक भाषा में कैसे समझाऊँ, पर एक ऑप्शन ट्रेडिंग आप समझ सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। जो स्पेसिफिकली जो ज़्यादा, मतलब जो मेजॉरिटी 99% लोग करते हैं, वो करते हैं ऑप्शन बाइंग। जो रिटेल लोग करते हैं वो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत कम पैसा रिक्वायर्ड होता है। और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। उसको, ऑप्शन सेलिंग को आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे क्रिकेट मैच में, जो लोग 50-60 पैसे की टीम को लगाते हैं, ठीक है ना, उसमें बड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट तभी दिखेगा ना। आप जैसे अगर 10 लाख रुपए से 60 पैसे पे कोई टीम लगा रहे हो, तब जाके आपको 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। वही 1000 रुपये वाला बंदा वो 600 रुपये कमा के क्या करेगा। ऐसी सेम केस है स्टॉक मार्केट में भी। जो वहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप अगर बेसिक से बेसिक भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, तो आपको 2-4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, जो अभी और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सेबी एक नए रूल लेके आई है जिसमें उसने लॉट साइज़ को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है।
ये तो हो गई मेरे स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस की बात। और मैं आपको एक चीज़, मैं जो हूँ, मैं कभी सोचता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है सच सामने रखो। मैंने अभी तक जितना भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसमें मेरा ऑलमोस्ट कंपाउंडेड अगर आप रिटर्न देखो तो 16 से 17% का है, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी ठीक ठाक है और इसी पेस पे रहेगा। मतलब जो इंडेक्सेस हैं उनने पिछले अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, उसकी वजह से इतना अच्छा रिटर्न है। और एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप देखो तो मेरा लॉस ही है। मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे हारा हूँ इसमें, पर अभी नहीं, मैंने जो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, और मैं ओवरऑल आप पूछोगे तो मैं इसमें लॉस में ही हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस क्या है क्रिकेट मैच ट्रेडिंग में, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है सिंपली, मैं क्रिकेट मैच ट्रेडिंग में सिर्फ पिछले कुछ ही साल से हूँ, जो मैंने आपको बताया, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे, पर एज़ कम्पेयर टू जो स्टॉक मार्केट में मैंने किया उससे मैं आधे ही साल मान सकते हो आप जितना मैंने किया है उसमें। अब मैं आपको बताऊँ क्रिकेट में मेरा जो एनालिसिस है, और मैं इसमें काफ़ी जल्दी प्रॉफिटेबल बन गया था, इसलिए मैं चैलेंज के थ्रू बताना भी चाहता हूँ कि इसमें आपका प्रॉफिटेबल रहने का चांस क्रिकेट में 1000 गुना ज़्यादा है। और जो आपको एक गंदी नज़र से लोग देखते हैं, वो कहते हैं सट्टा लगाता है, ये करता है, ये मैं चैलेंज का पर्पस है, अगर आप मेन पर्पस पूछो तो यही है कि भाई जो लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करते हैं उसमें ज़्यादा एफिशिएंट है, वो लोग ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, और उनके प्रॉफिटेबल रहने का चांस और प्रॉफिट का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो मैंने आपको बताया, मैं आपको एक्सपीरियंस तो काफ़ी है मेरे को इसमें, रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग कैसी होती है, मैक्सिमाइज़ कैसे करें अपने प्रॉफिट को, और डीप अंडरस्टैंडिंग है प्लेयर्स की हर चीज़ की। जैसे अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगे तो आपको मैंने बताया मेरी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब मैं चलते हैं आगे। देखो चैलेंज का सिंपल सा रूल है, मैं 1 लाख रुपए एक डीमैट अकाउंट में डालूंगा, 1 लाख रुपए डालूंगा एक क्रिकेट आईडी में। अब यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे मेरे को सेंसर करके डालनी पड़ेंगी, क्योंकि यूट्यूब मेरे 20-25 वीडियो ऑलरेडी उड़ा चुका है। देखो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बाइंग करेंगे 1 लाख के कैपिटल के साथ। देखो मैंने आपको बताया 1 लाख का कैपिटल काफ़ी डिसेंट है। अब जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो तो 10,000 से करते हैं। इसमें एक चीज़ होती है इन दी मनी, आउट दी मनी, और आउट ऑफ दी मनी, और आपका एट दी मनी। अगर आप देखो तो इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन लेते हैं, वो 5-10 हज़ार से ट्रेड करते हैं, उससे ज़्यादा वो ब्रोकरेज ही भर देते हैं, वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। अगर मेरे को जो मैंने दिखाया है कि भाई ऐसा बायसनेस भी ना हो, कि एक बायसनेस हो जाए ना, कि मैं बस ये प्रूफ करने के लिए कि क्रिकेट ट्रेडिंग बेटर है कि मैं छोटे कैपिटल से आऊँ, इसलिए मैंने दोनों के लिए 1 लाख रुपए काफ़ी इनफ है ऑप्शन बाइंग के लिए, और 1 लाख रुपए क्रिकेट ट्रेडिंग के लिए भी इनफ है, एक डिसेंट अमाउंट है। यहाँ मैंने लिख रखा है स्टॉक ऑप्शंस, आपको पता ही है 1 लाख रुपए से आपके पास एक स्टॉक का, एक अंडरलाइंग स्टॉक का सिग्निफिकेंट प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आपके फेवर में चीज़ें। अब मैंने आपको बताया प्रॉफिट पोटेंशियल जो कि है, आप जो भी गेंस करते हो पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट से, जैसे अगर आपने पुट बाय किया है तो आप चाहोगे कि मार्केट नीचे जाए, अगर आपने कॉल बाय किया तो आप चाहोगे मार्केट ऊपर जाए। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो सिग्निफिकेंट लॉसेस तो दोनों में, इसमें ऑप्शन बाइंग और क्रिकेट ट्रेडिंग में दोनों में पॉसिबल है, पर इसमें लेवरेज काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप एक तरीके से लेवरेज पे खेल रहे हो, जबकि क्रिकेट में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेवरेज पे रहते हो। अब जैसे क्रिकेट ट्रेडिंग में अगर आपने 1 लाख रुपए डाले तो आपका चांस ही ये है कि आप 1 लाख रुपए हारो, पर ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में आपका चांस है कि आप 1 लाख की जगह 3 लाख रुपए भी हार सकते हो, जिसको हम लोग लेवरेज कहते हैं। यही इसकी बात। अब हम लोग बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। जैसे मैंने आपको बता दूँ, पहले मैंने जीरो था पे ट्राई किया, मेरा ऑलरेडी जीरो था पे अकाउंट है, पर मैंने ये नए अकाउंट से ट्राई किया। मैंने इसमें कई बार रिक्वेस्ट डाली, पर मेरी जो रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो सेगमेंट्स, मैं इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को एक्टिवेट करने का ट्राई किया। मैंने इसको 5-6 बार ट्राई किया, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, पर उसमें मैं अलग से ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहता हूँ, उसमें वो चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने एक नया डीमैट अकाउंट बनाया और मैंने इसमें कोशिश की वेरीफाई करने की, वेरीफाई नहीं हुआ। मैंने 5-6 बार ट्राई किया, आप देख सकते हो सेगमेंट्स में रिजेक्टेड आ रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मैंने कोशिश की एक्टिवेट करने की, पर वो नहीं हुआ। फिर ग्रो पे मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड था, जो मैंने बताया जीरो था सबसे बेस्ट ऐप है, जो भी लोग ट्रेड करते होंगे उन्हें पता होगा, काइट का। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड था, इसमें मेरे को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ग्रो में, और इसमें मेरा मर्ज नहीं होगा, जो मुझे मेरा जो अलग से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं ग्रो में 1 लाख रुपए डाल दिया। अब चलते हैं हम लोग आगे। देखो ट्रेडिंग इन क्रिकेट मैच विद 1 लाख, अभी तो हमने बता दिया। अब 1 लाख रुपए मैं क्रिकेट आईडी में डाला है। देखो स्टार्टिंग कैपिटल है 1 लाख। अब मैं आपको बताऊँ रिटर्न्स कितने कमा सकते हैं हम लोग, जो ऑब्वियस सी बात है मंथ के, वो मैं कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख रखा है, पर जो मेरा कोशिश रहता है 10 से 12% रिटर्न कमाने का। अब मैं आपको बताऊँगा आगे कि शेयर मार्केट वाले कितना होप करते हैं, मतलब वो मानते हैं। आपने राकेश झुनझुनवाला या जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला तो खैर इन्वेस्टर बन गए थे बाद में, पर वो कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला कहते थे कि जो 1.5 या 2% महीने का कमा रहा है वो खुदा है,
स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं 1, 1.5, 2% कमाने का सोचते हैं, पर यहाँ लोगों को क्या चाहिए, और एक 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 महीने में 100 गुना करना है, 200 गुना करना है पैसा। अगर आप लोग कंपाउंडिंग को समझो, मेरा मतलब एम ही यही है कि जो मैंने बताया कि एक तो आप ये नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलो कि हम लोग सट्टा खेल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप हारते हो। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि भाई आप स्टॉक मार्केट से काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी सकते हो, जो हाँ एक कह सकते हो एक सिमिलैरिटी तो है ही दोनों के बीच में। उसके जो उस फील्ड में जो इम्प्रूवमेंट्स है, उस फील्ड की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ ला के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। देखो ये वहाँ पे होती है ब्रोकरेज फीस, जो छोटे लोग हैं वो जितना ट्रेड करते हैं उससे ज़्यादा वो ब्रोकरेज फीस ही दे देते हैं। यहाँ पे होती है हाउसेज, जैसे कि आपको पता है मैच ऑड्स में फ़र्क रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 1 लाख से आप 2-3 लाख भी कमा सकते हो, पर वो फिर बहुत रिस्की जोन में चले जाता है। अगर आप कंपाउंडिंग पढ़ोगे तो आप कहोगे कि भाई मेरे को अपने कैपिटल का 10% 15% महीने से ज़्यादा कमाना ही नहीं है। अब आप सोचो ना, आप इसे जो भी लोग थोड़ा पुराना होगा वो समझेगा ये चीज़ को, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हो, आप इसको 5 साल एज अ प्रोफेशन नहीं सोचते हो। जो बाकी लोग फॉरेन में करते हैं, अलग कंट्रीज़ में करते हैं, वो एज अ प्रोफेशन सोचते हैं। वो 5, 6, 7, 8% के रिटर्न में भी खुश हैं अगर वो उसको कंपाउंड कर पा रहे हैं तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन बाइंग में कितना अच्छा रिटर्न माना जाता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है गुड रिटर्न डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक रिस्क टॉलरेंस। अब जितना ज़्यादा रिस्क है ऑब्वियस सी बात है, आपने अल्फा बीटा उन सब के बारे में पढ़ा ही होगा, जितना आपको रिस्क लेना है उसके हिसाब से चीज़ें डिपेंड करती हैं। पर एक जनरल रूल ऑफ थंब जो मैंने आपको बताया राखी, जो आप जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मैं जो लोग स्टॉक मार्केट के उन्हें तो पता ही होगा, पावर ऑफ स्टॉक सुभाषीष जो है वो कहता है कि 2% 1.5% कमाना बहुत है मंथ का, बहुत ज़्यादा है। जो दीपक वाधवा है वो एक ट्रेडर है, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो कहते हैं 1.5-2% ज़्यादा है। घनश्याम यादव वो कहते हैं 1.5-2% बहुत ज़्यादा है। ऐसे करके एक सुंदर है वो कहते हैं 2% बहुत ज़्यादा है। 2% महीने का वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न है, 2-2.5% अगर वो कंसिस्टेंटली कमा पा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्रिकेट ट्रेडिंग में क्या सोचते हैं लोग कि भाई 20 गुना करना है, 30 गुना करना है। आप लोग समझोगे जब ये 30 दिन पूरे कंप्लीट होंगे ना, आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते हो। फिर बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है कि आप कितना रिस्क लेके कितना कमा रहे हो। अब जैसे आप क्रिकेट के मैच में देखो, अगर आप 50 पैसे पे खा के आप नॉन कटिंग छोड़ दे रहे हो तो आप 10,000 लगा के 20,000 कमा रहे हो। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है कि आपने एक का रिस्क लिया, आपको मिल रहा है 2 गुना। अगर इसमें आप 10 में 5 बार सक्सेसफुल होते हो, आप 10,000 से ये चीज़ करते हो तो आप 5 बार हार गए, आप 5 बार में 50,000 गए। पर आपने जब 10,000 से किया आप जीत कितने रहे हो 20,000, और 20,000 में आप 5 बार जीत रहे हो तो आप 1 लाख रुपये जीते हो, 50,000 आ रहे, आप 50,000 तब भी प्रॉफिट में रहे। अब ऐसे कोई सोचता नहीं है, लोगों को चाहिए 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैटर नहीं करती जब तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। ये चीज़ आप सीखोगे जब ये लाइव करके दिखाऊंगा मैं 30 दिन आपके सामने, तब आप सीखोगे। फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जैसे काफ़ी लोगों को यकीन नहीं होता कि भाई क्रिकेट में भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये होता है तो वो होता है। ऑप्शन मतलब स्टॉक मार्केट में तो ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत हज़ारों स्ट्रैटेजीज होती है, उसको सेटअप भी कहते हैं कुछ लोग। वो आपको खुद से बनानी पड़ती हैं कि भाई ऐसी स्ट्रैटेजी है। जैसे मेरे पास काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं स्कैल्पिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की, जिसके बेसिस पे मैं आपको ये चैलेंज करके दिखाऊंगा। ऐसी क्रिकेट में भी बहुत सी स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर कोई वो नहीं रहता। ये टेक्निकली आप चार्ट को एनालाइज करके, आप कैंडल स्टिक्स को एनालाइज करके, RSI वो सब चीज़ें एनालाइज करके आप काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। चलो चलते हैं हम लोग आगे। हाँ देखो मैंने आपको बताया कि सेबी का जो डेटा है, अगर आप आज अभी भी किसी भी ब्रोकर पे जाओगे, आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक मैंडेटरी मतलब एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि 99% लोग 3 साल के टाइम फ्रेम में लॉस में रहते हैं। और जो जीरो था के ओनर है निखिल कामत, उन्होंने अपने ट्विटर पे भी डाला हुआ है कि 99% ट्रेडर्स जो उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं वो 3 साल के टाइम फ्रेम में लॉस में ही रहे हैं। तो 99% लोग लॉस करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि सेबी ने तो आप लोग समझें, और वो भी जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो अपना 60-70% तो ब्रोकरेज फीस में ही दे देते हैं। अब सोचो उससे ये फील्ड कितनी बेटर है क्रिकेट ट्रेडिंग की। और ये भी सभी इसलिए लाया क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इतना लॉस कर रहे थे। आपको ये क्रिकेट के बारे में तो बताया जाता है क्योंकि इसके मैंने बताया नेगेटिव परसेप्शन है इसके बारे में। अगर वहाँ आप देखो तो कितने लोग सुसाइड करते हैं ऑप्शंस की वजह से, कितने लोग अपनी वैल्यूएबल चीज़ें गवा देते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया 99% रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं लॉन्ग रन में। ये आपको हाईलाइट करता है ना, बताया चैलेंज और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ नेविगेटिंग द स्टॉक मार्केट की भाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक अच्छा होना चाहिए ना। अब जैसे सेबी लाया कि उसने लॉट साइज निफ्टी का ट्रिपल कर दिया कि पहले 25 था अब 75, पर इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि जिसको रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेड करना है वो तो कर लेगा ना, उसका और ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट 3 गुना बढ़ गया। ये सब चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम लोग आगे, फिर बात करते हैं यही मैंने आपको सेबी के मैंडेटरी डिस्क्लोजर के बारे में।
अभी तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस पहले ही कर लिया था। भाई कोई भी प्लेटफॉर्म, मान लो ग्रो है, एंजल वन है, ज़ीरोधा है, अब स्टॉक्स है, शेर खान है, वो जितने भी लोग हैं सबको मैंडेटरी डालना पड़ता है कि भाई ये लॉस करते हो गया आप, इसमें 99% चांस है, क्योंकि 99% लोग जो हिस्टोरिकल डेटा है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आप अगर अच्छे से मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप इनएक्सपीरियंस्ड हो तो आप लॉस ही करोगे। जिसके क्या रहता है खुद में लॉस में, उसमें कोई मानने बुराई थोड़ी है। अब मैं बताता हूँ इस चैलेंज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसकी मैंने बताया कि भाई जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है वो क्रिकेट ट्रेडिंग से, मतलब क्रिकेट ट्रेडर्स से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया क्रिकेट ट्रेडर्स मतलब वो, मतलब जो आपको पता है ना, एक थ्रिल होता है मैच में जब छक्के चौके पड़ रहे हैं, विकेट जा रहे हैं, आपके पैसे लगे हुए हैं, आपको गेम फेवर में जाते हुए दिख रहा है। तो यही जो चैलेंज है वो एक एम करता है प्रोवाइड करने की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि भाई स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और कैसे उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो वो फील्ड मैंने आपको बताया एक हद तक डेवलप्ड है, वो चीज़ें आप यहाँ कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसमें पोटेंशियल कितना है प्रॉफिट का। और दूसरी जो चीज़ है इसी के अंदर, इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन में कि भाई एडवांटेज ऑफ क्रिकेट ट्रेडिंग, जिसमें बताया अगर आप छोटे हो, अगर आप उससे कर रहे हो तो आप मतलब आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, आप रिटेल हो, आपके 10-20-50 हज़ार से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बाइंग से 1000 गुना बेटर क्रिकेट ट्रेडिंग है। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे जैसे क्रिकेट ट्रेडिंग की फील्ड भी डेवलप होती जाएगी तो इसमें भी इतना रिटर्न नहीं बनेगा जितना स्टॉक मार्केट में है, उतना ही रिटर्न बनेगा, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो ये जो चैलेंज है ये कंपेयर करेगा रिटर्न, रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ दोनों की, और मैं इसमें कोशिश करूँगा जितना अनबायस्ड हो सकूँ उतना अनबायस्ड रहने का। फिर यही जैसे कि मैंने बताया कि भाई गैप दोनों में के बीच में कितना गैप है, जैसे कि मैं बताया क्रिकेट ट्रेडर्स कितना कुछ सीख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि फील्ड डेवलप्ड है। कि जैसे कि क्रिकेट ट्रेडर्स के पास लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादातर लोग तो फॉलो नहीं करते होंगे, बस वो यही सुनते होंगे कि भाई जो CNBC आवाज़ या आज तक पे आया कि भाई इन्वेस्टर्स का इतना पैसा डूब गया, उतना पैसा डूब गया। पर वो अगर डीपली समझेंगे कि कैसे एक डेवलप्ड फील्ड जो काफ़ी हद तक रिलेट करती है, अगर आप देखा जाए कि आप उसको कैसे ट्रेड करके आप सीख सकते हो कि भाई कैसे करना है ये चीज़। फिर जैसे कि मैंने बताया ट्रेडर्स कि भाई एजुकेशनल चीज़ें उनको पता चलेंगी कि कैसे चीज़ें काम करती है। स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है स्टॉप लॉस का। ऐसे मैंने एक एंट्री डाली, उसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 है कि जितना मैं जाने को है उससे 2 गुना ज़्यादा आने को, पर उसमें मेरा पैसा ज़्यादा लग रहा है। वो चीज़ें यहाँ लोगों को समझ में ही नहीं आती हैं। अब ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आती है, आप सोचो ना आपकी बेटिंग में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। फिर दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिकेट ट्रेडिंग बेटर है स्टॉक मार्केट से, ये अवेयरनेस लाना लोगों में के अंदर। देखो मैंने तो बताया ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि आप 2% कमाने वाले को राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे कि वो भगवान है। आप बड़े से बड़े हेज फंड ले लो, ब्लैक रॉक ले लो, आप वैनगार्ड ले लो, या कोई भी बड़ा से बड़ा हेज फंड ले लो, एक रेनेसेंस टेक्नोलॉजी को छोड़ के, वो भी सिर्फ लिमिटेड इन्वेस्टर्स का पैसा लेता था। जितना भी बड़ा हेज फंड ले लो, 15-20% उनके लिए साल का बहुत है, बहुत ज़्यादा है। पर यही क्रिकेट बैटिंग में, क्रिकेट ट्रेडिंग में इससे कहीं ज़्यादा कमाया जा सकता है, जब तक ये फील्ड अभी ऐसी है। आगे जो भी इसका फॉर्म होता है उसमें तो मैं कह नहीं सकता, कमेंट नहीं कर सकता, पर अभी इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। आप लोग सोचते हो 10 गुना करने का, आप भाई 5-10% भी 10% भी कमाते हो ना महीने का, आप इतनी जल्दी आपको एक बार मैं एक एक्सेल शीट पे ले जा करके दिखाऊंगा आप कितना कमा सकते हो इस चीज़ से। फिर फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टॉक मार्केट तो आपको पता है हॉलीडे के दिन बंद रहना है, सैटरडे संडे बंद रहना है। क्रिकेट में तो आपके पास कितना कितना पिक एंड चूज़ कर सकते हो कि भाई ये मैच खेलना है, ये मैच नहीं खेलना है। इसलिए मैंने बताया फास्टर पे आउट्स आपको, भाई अगर आपने 6 महीने की, अब तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं, आपको महीना भर वेट करना पड़ेगा। यही क्रिकेट में आप जब चाहो, आपका 3 घंटे का मैच है, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट मैच में ट्रेड कर सकते हो, वो भी 5 दिन चलता है मैक्स टू मैक्स। फिर मैं बताया ऑब्जेक्टिव, देखो मैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी है कि मैं चाहता हूँ कि ये लीगल कराई जाए जिससे लोगों की ज़िंदगी में सुधार है। जो लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, वो लोग बेवजह पैसा हार रहे हैं, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है यहाँ पे। तो उसमें देखो अगर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे जो मैटर करती है वो है पब्लिक परसेप्शन। अगर पब्लिक परसेप्शन अच्छा है तो वो कोई चीज़ को ऑब्वियसली बात है वो बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो भी लोग पावर में है, उन लोग को ऑब्वियसली बात है अगर वो अभी इसको लीगल करते हैं तो उनको लगेगा, जो आम आदमी पब्लिक को लगेगा कि भाई लोग तो सट्टा खिला रहे हैं। पर अगर वो डीपली समझते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, टैक्स में कितना अच्छा बूस्ट आएगा, जैसे मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिखा है कि भाई अगर ये इसकी अच्छी इमेज जाती है और ये लीगल हो जाता है तो कितने देश को हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। एक इकोनॉमिक टाइम्स का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके हिसाब से अबाउट $20-30 बिलियन गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। और वो तो छोड़ो, आपका जो डिफेंस बजट शॉर्ट पड़ता है जो $70 बिलियन है, वो $100 बिलियन मार्क को रीच कर सकता है इसकी मदद से। और लोगों की ज़िंदगी में तो सुधार आएगा ही आएगा। अगर आप अभी लीगल नहीं कर रहे हो तो इलीगली तो चल ही रहा है ना, जिससे लोगों की ज़िंदगी और ख़राब हो रही है। और जैसे मैंने बताया अगर पब्लिक परसेप्शन ठीक हो जाता है, अगर थोड़ी भी इसको रीच मिलती है, अच्छे खासे लोगों तक पहुँचता है ये, तो लोगों को कम से कम समझ तो आएगा कि हाँ भाई इसमें कमाया जा सकता है और बेटर है ये स्टॉक मार्केट से, जिसमें 99% लोग लॉस कर रहे हैं। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, जब वो खुद ही बता रही है तो आप सोचो ना
और ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, मैंने जैसे बताया अगर एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में क्रिकेट ट्रेडिंग आ जाती है, जो दोनों चीज़ या तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप बैन कर दो कि भाई, पर आपको पता है ना 1% लोग कमा रहे हैं तो उसको आप गेम ऑफ स्किल है, ये भी गेम ऑफ स्किल है, ऑब्वियस सी बात है। पर कुछ जो आप अब खैर वो सब चीज़ें तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, पर तब भी एक हिंट दे देता हूँ। जो बड़े आज के टाइम पे हम लोग के देश के रिचेस्ट लोग हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं, मतलब उनने उनके जो राइट हैंड है उनकी फैंटेसी कंपनीज़ बनी हुई हैं, तो इसलिए वो लीगल है, ये लीगल है नहीं। अब गवर्नमेंट वो तो, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई भी फैंटेसी में कमा के नहीं दिखा सकता। जब आपकी इतनी ज़्यादा एज हो, गवर्नमेंट 28% TDS काट रही हो आपका डायरेक्ट, उसके बाद 20% आपका हाउस है जो कि वो फैंटेसी कंपनी रख ले, तो आप उसमें कमा ही नहीं सकते। पर वो लीगल इसलिए ही है क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ ब्रोकरेज एंड हाउसेज। जैसे कि मैंने बताया अगर आप छोटे आदमी हो, ये तो मैंने अपने मतलब मैं जितना अनबायस्ड हो सकूँ इसलिए मैंने 1 लाख से, वरना मेरी तो कोशिश थी 10,000 रुपये से मैं करके दिखाता, तब आपको पता चलता जितनी ये हाउस एज है ना क्रिकेट ट्रेडिंग में, उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे दोगे। अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस में, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉक ट्रेडिंग में ब्रोकरेज फीस होती है, जैसे कि अगर आप हर एक ट्रेड ले रहे हो तो फिर 20 रुपये तो एक मिनिमम ब्रोकरेज फीस रहती है, उसके बाद अलग अलग चार्जेस लगते हैं, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर आप बेच रहे हो, जब आपका ऑर्डर था उसमें आपको फीस लगेगी। क्रिकेट ट्रेडिंग में तो आपको पता है जैसे मैच ऑड्स में 1 पैसे का डिफरेंस, बुक मेकर में डिफरेंस या प्लेयर रन नॉट में, इन सब में डिफरेंस जो रहता है ये इसमें 5-10 पैसे का, उसको एक एज कह सकते हो आप। जो सेशन में डिफरेंस रहता है 2 रन का, वो एज है। इसमें भी आपको पता चलेगा। मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई स्टॉक ट्रेडिंग में अगर आप छोटे 5-10 हज़ार से ट्रेड करने वाले हो तो उससे ज़्यादा एज तो आपकी, मतलब क्रिकेट ट्रेडिंग से ज़्यादा एज तो आपकी इसमें लग रही है स्टॉक मार्केट में। अगर आप 10,000 से करते हो ऑप्शन, आप हर बार 20-50 रुपये, आप 4-5 ट्रेड भी लिए तो आपका 2-3-4% तो ऐसे ही साफ़ हो गया कैपिटल का। अब मैं इसके रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो चैलेंज सिंपल है, 30 दिन तक मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 23 दिसंबर एंड एंडिंग ऑन 23 जनवरी। जो भी दिन मैं ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं कि भाई 10 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी ट्रेड करूंगा उसके अगले दिन वो वीडियो आ जाएगा। जैसे 23 को, क्योंकि वो मैं तो सेम डे ही डाल देता, पर क्रिकेट मैचेस क्या रात के 12 बजे तक भी चलते हैं। जैसे 23 को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा हम लोग का स्टॉक मार्केट में भी और क्रिकेट में भी, और जो भी मेरी एनालिसिस रहेगी जिससे मैं आपको सिखा पाऊँ, वो आपको नेक्स्ट दिन वीडियो देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरा 23 का वीडियो जो भी PNL रहेगा वो आपको 24 को देखने मिल जाएगा। ऐसे करके 30 दिन पूरा चैलेंज चलेगा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, और मैंने दोनों में 1-1 लाख रुपए डाले हुए हैं, एक ब्रोकर के पास और एक आपका ID में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो चैलेंज के हिसाब से मैं किसी भी स्टॉक या किसी भी मैच में ट्रेड कर सकता हूँ। और देखो जो भी मैं बेट करूँगा स्टॉक मार्केट के लिए, तो आप 1000 लोगों को जान सकते हो ना, मैं उसमें दावा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, पर जो भी मेरी बेट्स आएंगी वो टेलीग्राम पे मैं लाइव डाल दूंगा कि मैं ये बेट कर रहा हूँ। फिर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे ट्रेडिंग के, वो मैं आपको एकदम मेंटेन करके डेली आपके पास सबमिट कर दिया करूँगा एक एक्सेल के थ्रू। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये रूल्स हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए और लोगों में अवेयरनेस जगाई जाए कि भाई क्रिकेट ट्रेडिंग या स्पोर्ट्स बेटिंग बेटर है 1000 गुना। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव, इन सब से इंट्राडे से 1000 गुना बेटर है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप अच्छी ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स लेके डाल दे रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ है। पर वो लोग करते हैं नहीं, लोगों को करना है ऑप्शन बाइंग। तो यही है, अब से आपको डेली वीडियोस देखने को मिल जाएंगे मेरी तरफ से। बाकी आपकी जो, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वहाँ सारी मैं लाइव बेट्स डाल दूंगा। और एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, जितना भी अगर आप, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहने की, भाई कोई भी फालतू के एलिगेशन ना लगा पाए। ठीक है, थैंक यू गाइस।